ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, आत्मनिष्ठ तत्वविद परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का और भगवान आज है अनुबंध, इस ग्रंथ का चैप्टर। ग्रंथ का अधिकारी, विषय, संबंध तथा प्रयोजन, ये चार अनुबंध जाने बिना विवेकी पुरुषों की उस ग्रंथ स्वाध्याय में प्रवृत्ति नहीं होती है। अस्तु ग्रंथ रचयिता को अनुबंध बताना आवश्यक होता है। अधिकारी लक्षण। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र अर्थात ब्रह्म के साक्षात अपरोक्ष ज्ञान की इच्छा वाले सभी मुमुक्षु इस ग्रंथ के अधिकारी हैं। अधिकारी साधकों में तीन भेद होते हैं: उत्तम जिज्ञासु, मंद बोधवान तथा मंद जिज्ञासु। पहला उत्तम जिज्ञासु, जिस पुरुष के अंतःकरण से मल तथा विक्षेप दोष इस जन्म या पूर्व जन्म में किए गए निष्काम कर्म एवं निराकार उपासना द्वारा निवृत्त हो चुके हैं और केवल एक अज्ञान दोष ही शेष है, स्वरूप आवरण का दोष ही शेष है। ऐसा विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति तथा मुमुक्षुता आदि चार साधन संपन्न जिज्ञासु इस ग्रंथ के स्वाध्याय का उत्तम अधिकारी है। और मंद बोधवान मतलब जिस अदृढ़ ज्ञानी पुरुष को वेदांत श्रवण के पश्चात भी अपने आत्मस्वरूप में शंका होती रहती है कि मैं असंग हूँ या नहीं, मैं अकर्ता हूँ या कर्ता, ऐसे शंकालु मंद बोधवान इस ग्रंथ के बारंबार श्रवण मनन से मैं असंग, अकर्ता, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, ऐसा वे दृढ़ बोध प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा मंद जिज्ञासु, जो पुरुष आत्मज्ञान की सामान्य इच्छा रखते हुए भोगासक्त चित्त वाले हैं, वे मंद जिज्ञासु भी इस ग्रंथ स्वाध्याय के अधिकारी हैं, जो विषयानंद से उपराम हो ब्रह्मानंद के इच्छुक हो सकेंगे। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में मल, विक्षेप तथा आवरण, यह तीन दोष होते हैं, जिसमें निष्काम कर्म द्वारा मल दोष, निराकार उपासना द्वारा विक्षेप दोष तथा स्वरूप ज्ञान द्वारा स्वरूप अज्ञान दोष की क्रमशः निवृत्ति होती है। अब विषय। इसमें अमृत का सागर ग्रंथ का विषय जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय कराकर जीव तथा ब्रह्म के भेद की निवृत्ति कराना है। ये विषय हो गया इसका। पहले अधिकारी हो गया, विषय हो गया, अब संबंध। इसमें अमृत का सागर ग्रंथ का एवं ब्रह्म का प्रतिपादक एवं प्रतिपाद्य भाव का संबंध है। अर्थात यह मैं अमृत का सागर ग्रंथ अद्वितीय आत्म ब्रह्म का नाना युक्ति प्रमाणों द्वारा प्रतिपादन करता है एवं ब्रह्म इस ग्रंथ द्वारा प्रतिपादित होता है। इसी प्रकार ज्ञान तथा मैं अमृत का सागर ग्रंथ का जन्य जनक भाव संबंध है। अर्थात इस ग्रंथ विचार द्वारा वृत्ति ज्ञान जन्य यानी जन्य उत्पन्न होता है एवं ग्रंथ उसका जनक है, उत्पत्ति प्रदायक है। इस प्रकार ज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होने से ज्ञान तथा अज्ञान निवर्तक निवर्त्य भाव संबंध है। अब प्रयोजन। इस प्रकार इस मैं अमृत का सागर ग्रंथ का जीव को परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति तथा अज्ञान सहित जन्म मरण रूप त्रितापों की निवृत्ति कराना ही परम प्रयोजन है। इस कारण ग्रंथ का प्रारंभ उपादेय होने से परिश्रम सफल ही है। अब अर्थवाद। उपक्रमोपसंहाराभ्यासो अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च ले तात्पर्य निर्णय। वेदांत के तात्पर्य के निर्णय में उपक्रम उपसंहार, अभ्यास
अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, ये 6 लिंग हेतु हैं। इनके सहित श्रोता किसी सद्गुरु वक्ता के द्वारा दृढ़ ज्ञान को उपलब्ध होना है। उपरोक्त 6 लिंग में से किसी एक की न्यूनता के कारण दृढ़ बोध नहीं हो सकेगा। वस्तुन प्रतिपादस्य प्रशंसनम अथापि वा निंदा तद्वपरीतस्य यार्थवाद स्मृतो बुधै। प्रतिपाद्य वस्तु जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान की प्रशंसा तथा उससे विपरीत जीव ब्रह्म के भेद ज्ञान यानी भेदोपासना की निंदा भली प्रकार करने को विद्वानों ने अर्थवाद कहा है। विमुक्तश्च विमुच्यते। विवेकी जन विचारें कि खंडन करने के लिए ही वक्ता खंडन पक्ष नहीं उठाता है, बल्कि किसी सत्य वस्तु के प्रतिपादन यानी मंडन हेतु ही खंडन पक्ष श्रोता के सम्मुख उपस्थित करता है। अतः वक्ता के लिए खंडन करना निंदनीय नहीं, बल्कि सत्यबोध जागृति हेतु वंदनीय एवं परमावश्यक भी है। और यही एकमात्र सनातन परंपरा सत्य बोधार्थ हेतु है। इसके बिना किसी को संशय रहित सत्य बोध कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए वेद में सर्वप्रथम शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, असत के प्रति निंदाजनक वाक्य कहकर हमें वहाँ से विरक्त करावें, जिससे हमारी सत्य में श्रेष्ठ बुद्धि होकर अनुराग हो सके। क्योंकि मन बर्तन तो प्रथम से बहुत कुछ मिथ्यावादियों को सुन देख कर गलत धारणाओं से ग्रसित है। यदि उसे शक्तिपूर्वक रिक्त न किया जाएगा तो सत्य को कैसे पकड़ सकेगा? आध शेर के पात्र में कैसे शेर समाए? अर्थात मन को पूर्व भ्रांत धारणा से रिक्त किए बिना नूतन सत्य ज्ञान कैसे आ सकेगा? या गोपियों के शब्द में ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को राखे तब ईस। अर्थात हे उद्धव, मन तो परमात्मा ने एक ही बनाया है और वह एक मन श्याम के रूप माधुर्य में फंस गया है। जब तक वहाँ से वह विरक्त होवे नहीं, तब तक तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें हम किस मन में रखें? अर्थात मन को गलत धारणाओं से विरक्ति दिलाए बिना वह वहाँ से हट नहीं सकेगा एवं उसमें सत्य धारणा प्रवेश नहीं हो सकेगी। अस्तु सत्य ज्ञान हेतु अर्थवाद परमावश्यक है। बिना द्वैत का भली प्रकार खंडन किए अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। अद्वैत सिद्धि वेद व्यास की अर्थवाद नीति। ये यद्यपि 18 पुराणों एवं उपपुराणों के रचयिता एक व्यास जी ही हैं, किंतु उन्होंने यदि स्कंद पुराण में शिव को स्वतंत्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, फलदाता, जगतकर्ता आदि धर्म वाला कहा है एवं अन्य सभी देवताओं को शिव के अधीन कृपा पात्र जीव रूप में दर्शाया है। इसी प्रकार विष्णु पुराण में विष्णु को स्वतंत्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, फलदाता, जगतकर्ता आदि धर्म रूप ईश्वर बताया है एवं शेष सभी देवताओं को विष्णु के अधीन कृपा पात्र जीव रूप में दर्शाया है। इसी प्रकार प्रत्येक पुराण में उसके देवता को प्रमुख तथा अन्य देवताओं को गौड़ रूप दर्शाया है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार वेद व्यास के कथन में विरोधाभास सा प्रतीत होता है। समाधान: सर्वम खल्व इदम ब्रह्म जब अणु अणु ब्रह्म है तो सभी जीव देव ब्रह्म ही हैं। किंतु
जिस पुराण में जिस देवता को प्रमुख, श्रेष्ठ, जगतकर्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, स्वतंत्र, फलदाता कहा है एवं अन्य देवताओं को गौड़, कृपाकांक्षी, सेवक एवं जीव रूप बतलाया है, वहाँ अन्य देवों को गौड़ करके उसकी उपासना का त्याग करा। जिस पुराण में जिस देवता की प्रशंसा की है उसकी जिज्ञासु द्वारा अनन्य उपासना कराना ही पुराण रचयिता का परम प्रयोजन है। जैसे शिव पुराण में विष्णु आदि देवताओं की निंदा और शिव की महिमा स्तुति करके शिव भक्तों को शिव की उपासना में प्रवृत्ति कराना ही मुख्य प्रयोजन है। विष्णु पुराण में शिव आदि की निंदा और विष्णु की स्तुति करके विष्णु भक्तों को विष्णु उपासना में प्रवृत्ति कराना ही मुख्य प्रयोजन है। यदि देव उपासना त्याग में ही प्रयोजन होता तो सभी देवता की उपासना का त्याग हो जाता एवं फिर पुराण बनाने का प्रयोजन ब्रह्म को श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, फलदाता, स्वतंत्र, सर्वाधिष्ठान रूप से किसी प्रकार की सिद्धि भी नहीं हो पाती। फिर तो वेद व्यास जी की पुराण रचना व्यर्थ, अनुपयोगी, पागल, प्रलापवत ही सिद्ध होती। किंतु उनके द्वारा पुराणों में अन्य की निंदा केवल उनकी निंदा हेतु ही नहीं की गई है, बल्कि अन्य की निंदा एक सत्य की स्तुति, अनन्य भक्ति हेतु हितार्थ ही है। दृष्टांत है, जैसे वेद में अग्निहोत्र के 2 काल बताए हैं, एक सूर्योदय से प्रथम और दूसरा सूर्यास्त के बाद का विधान किया है। वहाँ सूर्योदय काल में उदय काल की प्रशंसा तथा अनुदय काल की निंदा की गई है। इसी प्रकार सूर्यास्त के पश्चात अनुदय काल के प्रसंग में अनुदय काल की प्रशंसा तथा सूर्योदय काल की निंदा की है। अब वहाँ निंदा का तात्पर्य अग्निहोत्र त्याग में होवे तो दोनों काल में होम का त्याग होगा, जबकि नित्य कर्म के त्याग कराने में वहाँ वेद का प्रयोजन नहीं है। अस्तु उदय काल की स्तुति हेतु अनुदय काल की निंदा की है और अनुदय काल की स्तुति हेतु उदय काल की निंदा है। इसी प्रकार एक देव की उपासना के प्रसंग में अन्य देव की निंदा का एक देव की स्तुति में ही तात्पर्य है, अन्य की निंदा में नहीं। इसलिए प्रार्थना की जाती है असतो मा सद्गमय, अर्थात एक सत्य के ज्ञानार्थ प्रथम असत मिथ्या भ्रांति से हटाना परम आवश्यक है। सब पुराणों का प्रयोजन कारण ब्रह्म की अनन्य रूप से भक्ति एवं कार्य ब्रह्म का त्याग है। माया विशिष्ट चेतन कारण ब्रह्म है और मायाकृत कार्य विशिष्ट चेतन कार्य ब्रह्म है। मंद बुद्धि वाले शास्त्र अभिप्राय को समझे बिना उन आकारों में आग्रह करके परस्पर कलह करते हैं। जैसे विष्णु पुराण यानी वैष्णव ग्रंथ में शिवादिक नाम से कार्य ब्रह्म की निंदा की है। इस गूढ़ तात्पर्य को न समझ शिव भक्त दुखित होते हैं और इसी प्रकार शिव पुराण में विष्णु को कार्य ब्रह्म कहकर निंदा की है। इस अभिप्राय को मंद बुद्धि वाले वैष्णव तात्पर्य न जान दुखी होते रहते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी लोग राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य आदि को छोटा बड़ा बता निंदा कर परस्पर क्लेश करते रहते हैं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट आगे लेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान।